आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान को भारत ने एक और करारी चोट दी है। भारत के इस कदम से अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। दरअसल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने भारत पाकिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा ताकि पाकिस्तान को मिलने वाली विकास निधि की समीक्षा की जाए। पाकिस्तान दशकों से भारत के खिलाफ पर्दे के पीछे रहते हुए आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। कर्ज में डूबा पाकिस्तान दुनिया के सामने हाथ फैलाता है और अगर कर्जा मिल भी जाए तो वो उन आतंकियों पर लगाता है जो भारत में पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब भारत इन मोर्चों पर भी पाकिस्तान को तोड़ने की तैयारी कर चुका है। भारत आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के सामने अपनी चिंताओं को रखेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को दिए गए पैसों की समीक्षा करने का वक्त आ चुका है। भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगाई जाए। पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाले फंड को लेकर 9 मई को बैठक होने वाली है। इस बैठक में भारत पाकिस्तान का विरोध करेगा। आईएमएफ ने जुलाई 2024 में पाकिस्तान को $7 अरब की मदद देने का समझौता किया था। इस मदद को देने के दौरान आईएमएफ 6 बार पाकिस्तान के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। अगली किश्त करीब $1 अरब की होगी, जो समीक्षा में बैठक की सही रिपोर्ट मिलने के बाद मिलेगी। भारत का सीधा आरोप है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए कर सकता है। यही नहीं, अगर ये फंड पाकिस्तान को आईएमएफ से मिल भी जाता है तो वो इसे तत्काल भारत के खिलाफ सैन्य ताकत को बढ़ाने या फिर युद्ध की तैयारियों में लगा देगा, जबकि पाकिस्तान को ये पैसा आईएमएफ से देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए मिल रहा है। भारत का यही मकसद है कि पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए मजबूर हो जाए। और तो और वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को लगभग 400 परियोजनाओं के लिए $50 अरब देने तक का वादा किया है, जिसमें इस साल जनवरी में साइन किया गया $20 अरब का लोन भी शामिल है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने मार्च के महीने में ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पाकिस्तान को $10.2 करोड़ की मदद की मंजूरी दी थी। कुल मिलाकर वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान में $15.7 अरब की 54 परियोजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा 2024 के अंत तक एडीबी ने पाकिस्तान को $43.4 अरब के 700 से अधिक लोन, अनुदान और तकनीकी सहायता दी है। वही खबर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियाई विकास बैंक के प्रेसिडेंट मासातो कांडा के साथ बैठक में बैंक को पाकिस्तान को दिए जाने वाले अपने फंड में कटौती करने की मांग रखी है। और अगर ऐसा हो जाता है तो पहले से आर्थिक रूप से बर्बाद पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को तोड़ने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। इसके अलावा भारत पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर सकता है, ताकि उससे मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लग सके। अगर भारत फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने में कामयाब रहा तो पाकिस्तान आर्थिक तौर पर और कंगाल हो जाएगा। इससे पहले भारत की कोशिश से ही पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने का दिखावा किया था, खासकर 26/11 के मुंबई हमलों के दोषियों पर कार्रवाई करके, जिसके बाद अक्टूबर 2022 में उसे इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया था। बता दें, ग्रे लिस्ट जाते ही किसी भी देश के लिए आर्थिक संकट गहरा हो जाता है। उस देश में विदेशी निवेश कम हो जाता है, कारोबार करने वालों को ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। हालांकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए भारत को FATF के सदस्य देशों का समर्थन चाहिए। पहलगाम हमले के बाद भारत को FATF के 20 से अधिक सदस्य देशों ने संदेश भेजे हैं। इनमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय आयोग और सऊदी अरब और UAE जैसे खाड़ी देशों के नाम शामिल हैं। मौजूदा वक्त में FATF में कुल 40 सदस्य हैं, जबकि 200 से अधिक देश FATF की सिफारिशों को मानने के लिए सहमत हैं। FATF का एक अधिवेशन होता है जो साल में 3 बार आयोजित किया जाता है। ये बैठक आमतौर पर फरवरी, जून और अक्टूबर महीने में होती है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत इस मंच पर आवाज उठा सकता है।
आतंकवाद के खिलाफ फंडिंग की शिकायत के बाद एफएटीएफ की टीम जांच करती है कि आरोपी देश मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया के 23 देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हैं। भारत की पूरी कोशिश है कि 24वां देश इसमें पाकिस्तान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।